नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए है, बोर्ड परीक्षाओं में तो हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो हिंदी से और लोग पढ़ रहे हैं या आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ भी महादेवी वर्मा जी का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें हम इनके बारे में जीवन परिचय कह सकते हैं, जीवनी कह सकते हैं, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या-क्या हम जानेंगे? महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनका वैवाहिक जीवन, उनका साहित्यिक जीवन, उनकी रचनाएँ, जो पुरस्कार सम्मान मिले हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी मृत्यु कब हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें पूरा ये पढ़ना है महादेवी वर्मा जी के बारे में, और हम पूरा पहले इससे कवर कर चुके हैं। तुलसीदास जी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण ये जीवनियाँ हैं जो आपके में परीक्षाओं में आती ही आती हैं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण जीवनी है हमारे लिए, वो भी हम बोर्ड परीक्षा तक लाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो। आपको इसमें केवल समझना रहेगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, देखते रहिएगा, याद आपको यहीं पर हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको कोई पार्ट आप भूले ना, आसान से आप इसको समझ सकें। सबसे पहले देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम हेमरानी देवी था। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे, जबकि माता गृहिणी थी। कहा जाता है उनके घर में कई पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में एक कन्या का जन्म हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके दादा बाबू माँ के खुशी से झूम उठे थे। हमारे घर में साक्षात देवी के रूप में इस कन्या का आगमन हुआ है, इसलिए उस कन्या का नाम महादेवी रखा था। देखिए, जब हम जीवन परिचय में भूमिका लिखेंगे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ लिखेंगे कि भाई इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को हुआ था। माता पिता जी का नाम लिखेंगे, गोविंद प्रसाद, और माता जी का नाम हेमरानी था, ये लिखेंगे। इसके बाद फिर हम इनकी, चूंकि बहुत समय से इनके यहाँ कन्या का जन्म नहीं हुआ था, तो इनका जन्म काफी समय बाद हुआ था, इसलिए इनको देवी का रूप यानी महादेवी कहा गया। इनकी शिक्षा के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो इंदौर के मिशन स्कूल से उनका स्कूल शुरू हुआ। मतलब जो उनका प्रारंभिक जीवन है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो मिशन स्कूल से शुरू हुई। उन्हें संगीत, चित्रकला, संस्कृत और अंग्रेजी सिखाने के लिए घर पर शिक्षकों का आना जाना होता था। उस समय लड़कियों के विवाह बहुत कम कम उम्र में किए जाते थे। महादेवी जी की विवाह भी बहुत कम उम्र में हो गया था, जब वह स्कूल में पढ़ाई थी। शादी होने के कारण उनकी शिक्षा में दरार पड़ गई, लेकिन विवाह के कुछ साल बाद उन्होंने इलाहाबाद के क्राफ्टवेथ गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ वह हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल में अलग अलग जाति और धर्म के छात्र छात्राएं एक साथ खुशी से रहते थे। 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तब तक वह सभी लोगों के बीच एक सफल कवित्री के रूप में जाने जाने लगी थी। इसके बाद 1932 में उन्होंने प्रयाग यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा पास की थी। जन्म हुआ फर्रुखाबाद में। ठीक है, फिर स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई? इंदौर के मिशन स्कूल से स्कूलिंग शुरू हुई। इनके यहाँ टीचर खुद इनको पढ़ाने आते थे, जैसे अंग्रेजी विषय है, संस्कृत विषय है, संगीत है, ये सब। कम उम्र में इनका विवाह हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये फिर पढ़ने गई, वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। 1925 में इन्होंने मैट्रिक पास किया और एमए की परीक्षा 32 में इन्होंने पास की थी। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। पहले के ज़माने में बचपन में ही लड़का और लड़की की शादी करने की प्रथा थी। जब महादेवी जी 9 साल की थी, तो उनकी शादी उनके घरवालों ने एक स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ कर दी। उस समय स्वरूप जी की भी मैट्रिक परीक्षा चल रही थी। मैट्रिक पास होने के बाद स्वरूप वर्मा ने आगे की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने बोर्डिंग हाउस में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसी समय महादेवी वर्मा भी अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। महादेवी वर्मा और स्वरूप नारायण, इन दोनों के वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं था। स्वरूप नारायण भले ही अच्छे इंसान थे, लेकिन महादेवी को संसार में ज्यादा रुचि नहीं थी। उनका लगाव सन्यासी रहने की ओर ज्यादा था। उनके बचपन के व्यवहार से लगता था कभी कभी स्वरूप जी उन्हें मिलने भी जाते थे।
1966 में उनके पति स्वरूप नारायण जी का निधन हो गया। इसके बाद महादेवी वर्मा जी इलाहाबाद में रहने लगी। देखिए, कुछ आपको तो भूमिका लिखनी पड़ेगी भाई, पहले ज़माने में शादी जल्दी हो जाती थी। अब इसमें क्या हुआ, इनकी शादी 9 साल की उम्र में कर दी गई। पति का नाम था इनके स्वरूप नारायण शर्मा। इनके साथ शादी हुई। इनकी भी उम्र कम थी, मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। फिर ये लखनऊ चले गए और वो इलाहाबाद चले गए अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने। महादेवी जी का कुछ बहुत ज़्यादा रुचि विवाह में नहीं थी। फिर 1966 में स्वरूप नारायण जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद महादेवी जी इलाहाबाद में ही रहने लगती हैं। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक जीवन कैसा था। जिस आयु में बच्चे ठीक तरह से बोल भी नहीं सकते थे, उस आयु में महादेवी वर्मा ने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी आयु तकरीबन 7 साल की थी जब उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। मैट्रिक होने से पहले ही उनकी कविताएं सभी जगह फैल गई थी। लोगों को यह भी पता चल चुका था कि वह एक कवयित्री हैं और सुंदर कविताएं लिखती हैं। लगभग 12वीं कक्षा में होते समय वह एक प्रसिद्ध कवयित्री बन चुकी थी। कॉलेज के दिनों में उनकी कविताएं मासिक और पत्रिकाओं में छपकर आ जाती थी और एमए करते समय उनके 2 काव्य संग्रह छपकर उनका प्रकाशन भी हो चुका था। उनके स्कूल के दिनों में से महादेवी जी को कविता लिखने की आदत हो गई। वह छिपकर से कविताएं लिखती थी। उनकी एक रूम पार्टनर थी जिसका नाम था सुभद्रा कुमारी। उन्होंने महादेवी जी की कविताएं रोम से खोज निकाली और उनमें छिपा विलक्षण गुण सबको पता लग गया। देखिए, इनका साहित्यिक जो जीवन था, तो ये बहुत छोटे पर से ही इन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र से इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। जब ये 12वीं क्लास में आई थी तो ये बिल्कुल सही से लिखने लगी थी और काफ़ी मशहूर हो गई थी। एमए में तो रुचि और अच्छी हुई, चीज़ें अच्छी हुई। इनकी जो रूममेट थी सुभद्रा कुमारी जी उनका नाम था, उन्होंने कविताएं खोज निकाली और उसके बाद सबको पता चला कि भाई ये अच्छी कविताएं लिखती हैं और ऐसे इनकी चीज़ें प्रतिभा जो है बाहर और आई। साहित्यिक रचनाओं में अगर हम बात करें तो गद्य में भी इन्होंने लिखा है, पद्य में भी इन्होंने लिखा। पहले पढ़ लेते हैं। साहित्य विश्व में अपने नाम का रोशन करने वाली महादेवी वर्मा कवि होने के साथ एक गद्य लेखिका भी थी। उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों शामिल हैं। आप इनकी रचनाएं तो वैसे नेट से और हर जगह से पढ़ ही लेंगे। कुछ हम आपको बता दे रहे हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण पूछी जाती है। नीरजा है, यह दल यात्रा है, संत गीता है, स्त्री है, सागर संग्रह है, निर्झर है। निर्झर बहुत पूछी जाती है। संघमित्रा है, संदेश है, सुधा है, युगल गीत है, यह दशा दिन है, निर्मला है, पर्वत प्रदेश है, नई किरण है। और इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये भी बहुत पूछी जाती है। पाठ के साथी, मेरा परिवार, संस्करण, संभाषण, श्रृंखला के करिए, विवेचनात्मक गद्य, स्कंध, स्कंधा है, हिमालय है। इनकी जो मृत्यु है वो 11 मार्च 1987 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से होती है। उनकी मृत्यु के कारण भारतीय साहित्य में एक बड़ी कमी महसूस हुई, लेकिन आज भी ये हमारी अच्छी लेखिकाओं में गिनी जाती हैं। इनको कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो कि हमें लिखने समझने आने बहुत जरूरी हैं। पुरस्कार में अगर हम बात करें तो महादेव जी को अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये मुख्य पुरस्कार और सम्मान हैं जिन्हें महादेवी वर्मा जी को उनकी उत्कृष्टता और साहित्यिक योग्यता के लिए समर्पित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला मिला है। महादेवी को अनेक पुस्तकों और कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया 1956 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान जो है ये इनको दिया गया है साहित्यिक योग्यता को सम्मान देने का एक माध्यम के उससे। तो ये रहा हमारा महादेवी वर्मा जी के बारे में विश्लेषण। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हम आगे आपके लिए और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।